हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम लोग द माइवर प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे जी। द माइवर प्रमेय। माइवर प्रमेय क्या होती है? देखो इधर, माइवर प्रमेय में क्या होता है कि हमारे को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में अगर कोई भी कंडीशन है, उसके ऊपर अगर एन हो तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यानी कि आपके सामने कोई भी एक कंडीशन दे रखी है जिसमें माइवर प्रमेय उसके अंदर लागू होती है, जिसमें कॉस थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में अगर कोई भी कंडीशन दे रखी हो तो उसे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो पावर होती है ना, वो इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जावे तो उस दौरान हम लोग इसमें जो एन है ना, वो क्या होना चाहिए, क्यू, यानी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यदि एन अपरिमेय संख्या होगी तो ये माइवर प्रमेय लागू नहीं होगी। अब जैसे हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, क्या ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर आपके √2 दे दे तो इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये इसके बराबर नहीं होगा। कॉस √2 थीटा प्लस आयोटा साइन √2 थीटा, इसके रूप में ये लागू नहीं होगी। अब हमारे पास एक प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं। कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इसकी पावर आपके पास है 3। इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू होती है क्या? हाँ, माइवर प्रमेय लागू हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में है, जिसके अंदर थीटा दोनों समान है, और ये हमेशा दोनों समान होने चाहिए। ध्यान रखना, ये एंगल भी समान होना चाहिए, और आगे वाला कोस होना चाहिए, पीछे वाला साइन होना चाहिए। तो इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू होगी। जब माइवर प्रमेय लागू होगी तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यानी ये 3 है वो इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, cos 3π/4 का वैल्यू कितनी होती है? -1/√2। और साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा 1/√2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, राइट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके √2 -1 प्लस -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ठीक है। यानी आप इस √2 को बाहर के लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, इसकी पावर ले लेते हैं -3। क्या इसमें माइवर प्रमेय लागू होगी? बिल्कुल सही लागू होगी, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर है वो है पावर एन है। इसमें एन है वो परिमेय संख्या है, और ये थीटा और थीटा समान है, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में है। तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, हम इस -3 को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस इसका -3 से मल्टीप्लाई करेंगे π/3 से। तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या रह जाएगा, कॉस -π प्लस आयोटा साइन -π, और कॉस के अंदर -π हो जाता है, तो कॉस के अंदर हम लोग जानते हैं कि कॉस के अंदर माइनस है वो हट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा cos π प्लस इसमें -12 आ जाता है। cos π की वैल्यू क्या होती है? -1, फिर इसकी 0 हो जाएगी। इक्वल मिलाकर -1 आंसर आया, राइट। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है जिसके अंदर आपके समीकरण में लिखा हुआ है
साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर क्या है एन। क्या इसके अंदर लागू होगी माइवर प्रमेय? बिल्कुल लागू होगी, लेकिन आगे वाला कॉस होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है साइन, तो हम लोग क्या करेंगे साइन को कॉस में बदलेंगे। देखो साइन को जैसे ही कॉस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा कॉस, कॉस साइन को अगर कॉस में बदलेंगे तो 90 में से घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉस साइन में बदलेगा तो किस में हो जाएगा 90 में से घट जाएगा, मतलब पाई/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एक प्रश्न है। और दूसरी बात है, जैसे एक प्रश्न इसके बाद है, अब इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू हो सकती है। अब इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू होगी, क्यों कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में, इसकी पावर है वो है एन। अब इसके अंदर माइवर प्रमेय जैसे लागू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा, इससे ये एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा साइन पाई/2 माइनस थीटा, इससे ये एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिलाकर ये आंसर आ जाएगा, राइट। एक प्रश्न लेते हैं, जैसे साइन पाई/3 प्लस आयोटा कॉस पाई/3, इसकी पावर क्या है और इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू होगी कि नहीं होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भी माइवर प्रमेय लागू होगी। क्यों? क्योंकि ये अब इसके अंदर नहीं लागू होगी। क्यों? यहाँ पर देखो ये लागू तो हो सकती है लेकिन इसमें कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लागू हो जाती है। तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे, पहले कॉस पाई/2 माइनस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/2 माइनस पाई/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। इसकी पावर जैसे ही 4 हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर देखो माइवर प्रमेय लागू हो सकती है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं ढंग से। कॉस एलसीएम आ जाएगा 6 3 माइनस 2 प्लस आयोटा साइन एलसीएम आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा 6 3 माइनस 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6, इसकी पावर क्या है 4। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 4 इंटू पाई/6 प्लस आयोटा साइन इंटू 4 इंटू पाई/6, इसको सॉल्व करो 2 से 3 टाइम्स कॉस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3, और साइन 2 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2 पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस के, और इसकी होती है √3/2 आयोटा। तो कुल मिलाकर अपन इस प्रकार ये जो माइवर प्रमेय हैं उनको लागू कर सकते हैं, और जैसे माइवर प्रमेय लागू होगी तो अपन किसी भी के फॉर्म में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं घातों की परिकल्पना, घातों का परिकलन कैसे करते हैं। जैसे घातों का परिकलन देखो इधर, अब देखिए घातों का परिकलन कैसे करते हैं, मतलब घातों को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ लिखेंगे किसका टॉपिक, अगला टॉपिक है उसका नाम है सम्मिश्र संख्या के घातों की परिकलना। यानी कैलकुलेशन ऑफ द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसकी कैसे इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास एक ध्रुवीय रूप में z के कोऑर्डिनेट के निर्देशांक होते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब जब हम लोग z का मान x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखें तो हम लोग z को अगर ध्रुवीय रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जब मैं इसको z की पावर n के
रूप में लिखना चाहूँ तो हम लोग माइवर प्रमेय लागू करके इसकी तो पावर आर एन हो जाएगी और इसके अंदर माइवर प्रमेय लागू हो जाएगी। कैसे हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में आ रहा है और इसकी पावर एन होती है और पावर एन होती है वो किसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, अब देखो यानी ये कुल मिलाकर क्या आया मेरे पास? आर की पावर एन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इसे हम लोग आर की पावर एन और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर की पावर एन और उसके बाद थीटा लिख सकते हैं एन थीटा, यानी ये और ये एक ही बात है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, राइट। जैसे एक प्रश्न है 32वां क्वेश्चन, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा की पावर 4 ज्ञात करो। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो कैसे मान ज्ञात करते हैं देखते हैं। देखो इधर, जैसे इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर कैसे निकालेंगे? क्योंकि आर की पावर एन चाहिए ना, पहले आर निकाल देते हैं। आर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और अंडर रूट 4 आ जाएगा। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। बिल्कुल सही बात है, आर निकाल सकते हैं। उसके बाद एन थीटा चाहिए, तो पहले थीटा निकाल देते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan इनवर्स है वाई बाई एक्स निकालते हैं। अब हम लोग थीटा इसमें है वो कोणांक निकालते हैं। थीटा है इसमें वो कोणांक निकालते हैं। कोणांक कैसे निकालते हैं? देखो इधर, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे? इस कोऑर्डिनेट में होंगे, राइट। जैसे इस कोऑर्डिनेट में होंगे तो थीटा बराबर कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स है वाई बाई एक्स। वाई का मान कितना है मेरे पास? है अंडर रूट 3 बाई 1 हो जाएगा। अंडर रूट 3 वाई का मान किसका होता है? जैसे अंडर रूट 3 का अपन अगर मान निकालना चाहे तो अंडर रूट 3 ये किसका मान होता है? तो ये होता है पाई बाई 3 का मान होता है, और 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का मान होता है पाई अंडर रूट 3, ठीक है। और 30 डिग्री का होता है 1 अंडर रूट 3। तो 60 डिग्री का होता है कोणांक, तो हमारे पास ही आ गया। अब इसको अगर जेड की पावर एन होती है ना, उसका अगर लिखना चाहे तो आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इस रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लोग जेड की पावर एन लिखना चाहें तो जेड की पावर एन की जगह यहाँ पर क्या है? 4 है, तो जेड की पावर 4 को हम लोग आर की पावर 4 लिख सकते हैं। आर का मान कितना है? 2, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कॉस एन का मान कितना है मेरे पास? एन का मान है हमारे पास 4। थीटा का मान कितना है? पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन एन का मान कितना है? 4। थीटा का मान कितना है? पाई बाई 3। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, यानी आप इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग ज्ञात भी करना चाहे तो भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी की पावर एन निकालनी है तो आपको आर की पहले निकालना वैल्यू, फिर कोणांक निकालना, कोणांक निकाला फिर आपको उसकी पावर लगा देना, बस एकदम सिंपल है। आप इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब हमने घातों की जो सम्मिश्र संख्या की घात है उसको कैसे निकालते हैं उसको समझा, और कल हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले मेथड के अंदर, और जो भी अगले वाला पोर्शन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम सा।